नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने हिमाचल को दी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। डबल इंजन की सरकार के 4 साल पूरे होने पर दी बधाई। पीएम मोदी बोले, बीते 4 सालों में हिमाचल को मिला पहला एम्स। हमीरपुर, मंडी समेत 4 नए मेडिकल कॉलेज किए गए स्वीकृत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, देश में 2 मॉडल, एक खुद का विकास और दूसरा सबका विकास। भाजपा और अमरिंदर सिंह की पार्टी मिलकर लड़ेगी पंजाब का चुनाव। कैप्टन और अमित शाह की मुलाकात के बाद हुआ फैसला। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नामों पर अटकलें तेज। यूपी चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के साथ ब्राह्मण नेताओं ने की बैठक। समुदाय के सदस्यों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर हुई चर्चा। 15 साल से ऊपर के बच्चों का 1 जनवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। कोविन ऐप के जरिए होगी वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा, 31 जनवरी तक दिशा निर्देशों का पालन करें सभी राज्य। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने की बैठक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का टला फैसला। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगी ओमिक्रॉन की विस्तृत रिपोर्ट। आगामी चुनावों को लेकर अब जनवरी में लिया जाएगा फैसला। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच वरुण गांधी ने कसा तंज। कहा, रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों लोगों की रैली समझ से परे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का बजा डंका। 35 सीटों में से 14 पर जमाया कब्जा। भाजपा को मिली 12 सीटें। कोरोना के बीच भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर हुई 126। सूची में शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार 11वें दिन भी जारी। काउंसलिंग में देरी के विरोध में सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने भड़काऊ भाषणों पर जताई चिंता। सीजेआई को पत्र लिखकर की स्वतः संज्ञान लेने की अपील। समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केरल सबसे अच्छा राज्य। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे दयनीय स्थिति। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को अदालत में किया पेश। पूछताछ में अपने पास अकूत दौलत की दी जानकारी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर अब ईडी भी कसेगी शिकंजा। रडार पर आए दुबई और मुंबई के आलीशान फ्लैट। अनिल देशमुख के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। 100 करोड़ की वसूली मामले में 2 नवंबर से जेल में है बंद। वेतन की मांग को लेकर पटना में बाढ़ सचिवों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां, कई घायल। भारत में 5G को लेकर दूरसंचार विभाग ने किया ऐलान। कहा, महानगरों को पहले मिलेगा 5G नेटवर्क का तोहफा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अनिश्चित काल तक टला। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा निर्णय। पंजाब के किसान नेताओं को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, चुनाव लड़ने की घोषणा करने वालों के लिए नहीं करूंगा प्रचार। बुल्गारिया के रहस्यमयी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से डरी दुनिया। का 2022 में मचेगी भीषण तबाही, फैलेगा नया वायरस। दिल्ली में वायु प्रदूषण सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। प्रियंका और अखिलेश ने रालोद प्रमुख जयंत को दी जन्मदिन की बधाई। यूपी चुनाव को लेकर सपा और आरएलडी में हो चुका है गठबंधन। महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दिया भरोसा। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, संत कालीचरण पर होगी सख्त कार्रवाई। असम के जोरहाट में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी ऑल इंडिया। संयंत्र से तैयार हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ किया जाएगा मिश्रित। सीएम भूपेश बघेल ने कालीचरण के बहाने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, कोई भी व्यक्ति समाज में जहर घोल कर नहीं हो सकता है कामयाब। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। गांधीनगर अस्पताल की जांच सुविधाओं और उपचार की ली जानकारी। केरल सरकार ने की एसएसएलसी 12वीं परीक्षा की तारीखों की घोषणा। 30 मार्च से 22 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। शिवसेना विधायकों ने नीतीश राणे को निलंबित करने की उठाई मांग। भाजपा विधायक पर लगाया आदित्य ठाकरे के साथ अनुचित आचरण का आरोप। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने नेतृत्व परिवर्तन से किया इनकार। बोले, बदलाव के बारे में अटकलें मीडिया की बनाई कहानी। दिल्ली में डेंगू से अब तक 23 लोगों की गई जान। मच्छर जनित इस बीमारी के 9500 से अधिक मामले किए गए दर्ज। फर्रुखाबाद में चालक तथा गार्ड की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा। डिब्बे में भीषण आग देखकर ट्रेन रोककर कोच को ट्रेन से करवाया अलग। म्यांमार की अदालत ने आंग सांग सूची के खिलाफ 2 आरोपों में टाला फैसला। सूची पर गैरकानूनी तरीके से वॉकी टॉकी रखने और आयात करने का है आरोप। नजाकत गिरोह का 25,000 का इनामी बदमाश तौफीक गिरफ्तार। बिसरक पुलिस ने मोटरसाइकिल, देसी तमंचा और कारतूस किए बरामद। 256 जिलों में लागू हुई सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग। अब देश के सभी जिलों में योजना को लागू कराने की तैयारी में सरकार।
सिद्धू की टिप्पणी पुलिस वाले की पैंट गीली हो जाएगी पर बवाल। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बयान को बताया शर्मनाक। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। बोली केंद्र ने मदर टेरेसा के मिशनरीज चैरिटी के बैंक खातों पर लगाई रोक। जन विश्वास यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा। बोले चुनाव में पिछली बार से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी भाजपा। 296 अंकों की बढ़त के साथ 57,420 के अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 82 अंक मजबूत होकर 17,086 अंक पर पहुंचा निफ्टी। 2022 में आर्थिक पुनरुद्धार और बेहतरीन उत्पादन से लोगों को मिलेगी राहत। रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ताओं की जेब पर नहीं पड़ेगा अधिक बोझ। तानसेन और कालिदास पुरस्कार के विजेताओं को 5 लाख देगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम शिवराज बोले कलाकारों को सम्मान देने के लिए बढ़ाई धनराशि। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। बोले अगर दिग्विजय गोमांस खाना उचित मानते हैं तो दिग्विजय खान रख ले नाम। सेना मेडल से सम्मानित शहीद के बेटे का जन्मदिन मनाने पहुंची पुलिस। 12 वर्षीय द्रोण चौधरी को मथुरा पुलिस ने सौंपे केक, गुब्बारे और उपहार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को दी नसीहत। बोले राज्यपाल के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिशों को मानना अनिवार्य। उत्तराखंड सीएम धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को किया सम्मानित। लक्ष्य ने स्पेन में BWF विश्व चैंपियनशिप में जीता है कांस्य पदक। सीओ और कोतवाल से मिले अखिल भारतीय प्रधान संगठन के कार्यकर्ता। बिजनौर के ग्राम प्रधानों ने बदसलूकी और शोषण की दर्ज कराई शिकायत। बुलंदशहर के खुर्जा पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।